वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। अपने आश्रम में एक अवधूत महात्मा बैठे हुए थे। उनके जीवन की महानता, उनके जीवन की सादगी, उनके जीवन की साधना, उनका स्वतः प्रभाव था। वो बोलें या ना बोलें, कहीं जाएं या ना जाएं। अवधूत जो संत महात्मा होते हैं अपने आप में बड़े अद्भुत ही होते हैं। एक भगत उनके पास आया, उसने कहा महाराज ये मैं आम लेकर के आया हूँ आपके लिए, एक बलसाड़ से लेकर के आया हूँ और एकदम बढ़िया आम है, बड़े स्वादिष्ट हैं। क्या इनमें सुगंधी है, क्या इनका स्वाद है, क्या इतने फ्रेश हैं। बस आपके चरणों में ये आम लेकर के आया हूँ। ये जो बलसाड़ के आम हैं ये आप ग्रहण करें, इनको खाएं और आप इनको ग्रहण करें, उसके लिए मैं लेकर के आया। या आपके लिए विशेष रूप से मैं लेकर के आया। उसने उन आमों की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, और अवधूत जो संत मुनिराज थे उनको जो वो भेंट किया। लेकिन उस संत ने कहा भगत ये आम को मैं नहीं खा सकता। वो सोचने लगा, उसने कहा महाराज ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं, स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए, इनको खा करके तो देखो। अरे मेरे को इतने अच्छे लगे इसलिए तो लेकर के आया, और आपके लिए लेकर के आया, और छांट छांट के लेकर के आया, और आप कहते मैं नहीं खाता। अब लेते तो हैं, फल फ्रूट तो रहते ही आप। अब ये तो आपके लिए विशेष रूप से मैं लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तू अगर सामान्य रूप से लेकर के आता और जैसे और चीज ला करके कभी कभी भेंट करता है वैसे भेंट कर देता तब तो मैं ले लेता। अब तूने इसकी इतनी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा की है, और इतनी प्रशंसा तू कर रहा है इसकी, इसलिए मैं ऐसे आमों को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर तो सामान्य रूप से जैसे आता है, साधारण रूप से आए दें तो मैं ग्रहण करता हूँ भोजन। ऐसी प्रशंसा करके दिए हुए भोजन को मैं ग्रहण नहीं करता। अगले को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने उनको समझाया कि देखो दुनिया के अंदर जितने भी वस्तु हैं वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं पदार्थ हैं, और उन चीजों के अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी हर चीज की व्यवस्था होती है। कोई ऐसा फल ऐसा नहीं है जो व्यर्थ हो, कोई ऐसा फल नहीं है जिसमें कोई न कोई स्वाद न हो, ऐसा कोई फल नहीं है जिसकी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता न हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो जरूरत की न हो। हर चीज का अपना महत्व होता है, और कोई किसी स्वाद का रहता है, कोई किसी स्वाद का रहता है, और किसी को कोई अच्छा लगता है, कोई किसी को कोई अच्छा लगता है। अब हमारे को अच्छा लगता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ और दूसरा फल अमहत्वपूर्ण हुआ, ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति की दी हुई चीज, ये परमात्मा का प्रसाद, कुछ भी हो, कैसा भी स्वाद हो, चाहे कड़वा से भी कड़वा हो,
कोई खा भी नहीं सकता हो, लेकिन उसका भी शरीर के लिए अत्यंत जरूरत उसका रहता है। उसके बिना भी हमारा शरीर नहीं चल सकता। इसलिए फल फल होते हैं, सब्जी सब्जी होती है, अनाज अनाज होता है, पानी पानी होती है, हवा हवा होता है। सब चीजों का अपना महत्व है। कि हम संत हैं, हम साधक हैं, और हम लोग इस असलियत को समझते हैं। इसलिए जिस पदार्थ है कि मैं ऐसी किसी की आसक्ति हो, कोई इतना उसकी प्रशंसा करे, हम ऐसी चीजों को ग्रहण नहीं करते। हम तो सबको सामान्य रूप से लेते हैं, सामान्य रूप से परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करते हैं। और ये समझो, दुनिया की हर चीज के अंदर अपना महत्व है, हर चीज का अपना अलग विशेषता है। कोई भी चीज एक दूसरे से आगे या पीछे नहीं है। अगर एक रत्न का महत्व है तो एक कंकर का भी महत्व है, एक पत्थर का भी महत्व है, एक कोयले के टुकड़े का भी महत्व है। और जहां कोयले के टुकड़े की आवश्यकता है वहां पर रत्न तो काम नहीं आता, और जहां रत्न काम आता है वहां पर कोई पत्थर का टुकड़ा दूसरा काम नहीं आता। तो ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं, अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी की इतनी प्रशंसा करना, किसी की निंदा करना, ये हमारी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। महात्मा की बात को सुनकर के उसको लगा कि इन कहावतों में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से और समझ करके अगर जीवन में अपनाना प्रारंभ करते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। एक राजस्थानी भाषा के अंदर कहावत है, खाओ घणो खाऊं न कुबेला जाऊं, घणो खाऊं न कुबेला जाऊं, न ज़्यादा खाऊं न असमय के अंदर कहीं जाना पड़े। अब ये कुछ कहावत होते हैं। अब ये कहावत का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर तुम थोड़ा खाओगे, मर्यादा से खाओगे, तो बेला कुबेला इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी कोई प्रशंसा कर देता है, जोर लगा देता है, भाई ये खा लो, ये स्वादिष्ट है, ये अच्छा है। तो इन भावों को लेकर के जरूरत से ज़्यादा इंसान खा लेता है। अब जरूरत से ज़्यादा खा लेता है तो समय को समय उसको बाहर जाना पड़ता है। आजकल तो ये व्यवस्था है, चलो अंदर ही अंदर सारी व्यवस्था है, लेकिन पहले तो सारे लोग जंगलों के जाते थे, बाहर ही जाते थे। और कोई घर में तो कोई ऐसे जंगल पानी की व्यवस्था होती नहीं थी, सभी लोग बाहर जाते थे। इसलिए ये था कि हम खाने में मर्यादा करें, जिससे हमारा जो आगे के सारे कार्य वो भी व्यवस्थित रूप से समय पर संपन्न हो। लेकिन अगर एक मर्यादा को तोड़ेंगे तो दूसरी मर्यादा भी तोड़ जाती है। तो एक प्रसंग है, एक सेठानी ने ऐसे ही जो किसी ने बार बार जिस समय कहा, उसने खूब अच्छी तरह से खा लिया। अब सेठानी तो थी, लेकिन गांव के अंदर रहते थे, चाहे कस्बे के अंदर रहते थे, जाना तो सबको ही बाहर जाना पड़ता था। अब जब ज़्यादा खाए तो पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो रात के अंधेरे में उसको जंगल के अंदर जाना पड़ गया। जिस समय जाना पड़ गया तो उधर से चोर निकल रहा था, उस चोर ने उस सेठानी को पकड़ लिया। वो कहते मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसने बड़ी समझदारी से काम ली। उसने कहा अच्छा हुआ तुम मिल गए, वो मेरा पति तो बिल्कुल बेकार है, मैं तो घर से भागना ही चाह रही थी, मैं तो निकलना ही चाह रही थी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर तुम कहो तो मेरे गहनों का पोटला वहाँ पर बांध करके रखा हुआ, उसको भी ले करके जाऊँ, फिर पैसा जो सारा का सारा मैंने इकट्ठा करके उसके अंदर रखा हुआ, मैं तो जा ही रही थी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो चोर बड़ा खुश हो गया, तो बड़ी अच्छी बात हो गई, अरे मैं तो इसको लेकर के जा रहा था। उसके साथ साथ सारे गहने भी लेकर के आएगी। उन्होंने कहा तेरा क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरा नाम समझी है। उन्होंने कहा जा लिया। उन्होंने कहा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। उसने छोड़ दिया, वो अंदर गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। ये बाहर बैठा बैठा इंतजार करने लगा कब वो पोटली लेकर के बाहर आएगी, लेकिन नहीं आई तो धीरे धीरे बोलने लगा समझी समझी, क्योंकि नाम ही बता रखा था। तो अंदर से उसने कहा समझ गई, बच्ची अच्छी तरह से समझ गई, न ज़्यादा खाऊं न बेला कुबेला बाहर जाऊं, मैं तो अच्छी तरह से समझ गई। वो चोर समझ गया मैं तो ठगा गया, वहाँ से बेचारा भाग गया हूँ।
तो मतलब ये होता है परिस्थितियां होती हैं। और ये कहावतें जो होती हैं, परंपराएं जो होती हैं, बड़ों का कहना होता है, हमारी संस्कृति के अंदर ऐसी चीजें छोटी छोटी बातों के ऊपर जीवन के राज छिपे हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उनका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल जीवन के अंदर रहता है। इसलिए जरूर अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।